जैसे ही हम अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, दिल्ली में पानी और बिजली को मुफ्त कर दिया गया और प्रत्येक वर्ष जो है वो एक विशेष योजना लाई जाती है जिसमें पानी के बिल को माफ भी करने का काम किया जाता है। इस बार दिल्ली सरकार का फिर एक बार आरोप है कि दिल्ली सरकार जब इस बार भी बढ़े हुए पानी के बिल जो आ रहे हैं उसको माफी देने के लिए जो योजना ला रही है उसको एलजी ने रोक दिया है। और इस योजना को लेकर के पूरी दिल्ली जो है एलजी के खिलाफ जो है पूरे दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। और आज हम हैं रिठाला विधानसभा के इस रिठाला चौक पर, जहां पर आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा जो है वो पूरी टीम मौजूद है और ये लोग विरोध करने के लिए मैं निम्मी बिष्टू, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में और भी बहुत सारी महिला शक्ति और पदाधिकारी हमारी। आज के दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट कि केजरीवाल सरकार, हमारी जो दिल्ली सरकार है, वो बिजली जो पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं, कई लोगों के बहुत ज्यादा बड़े पानी के बिल आए हैं, उनको जो है हर साल कुछ न कुछ सरकार की स्कीम लेके आती है। तो इस साल भी जब स्कीम के लिए बात हुई है तो एलजी ने जो है उस स्कीम को लागू करने के लिए, उस पेपर पे साइन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। वो दिल्ली वासियों का भला किसी भी तरीके से नहीं चाहती। बीजेपी सरकार तो बुरी तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है और केजरीवाल जी चाहते हैं कि सब लोगों के, दिल्ली वासियों को जो है ये सुविधा मिले कि उनके पुराने जितने भी हजारों लोगों के जो है लाखों में उनके बिल आए हुए हैं, पानी के बिल जो कि बहुत ज्यादा हैं, जो कि होने भी नहीं चाहिए, तो उनको माफ करने के लिए जो स्कीम लाना वो चाह रहे थे उसको वो किसी भी तरीके से हमारी जो बीजेपी सरकार है वो करने नहीं देना चाहती। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल कौशिक है, मैं रोहिणी जिला सचिव हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जो कि मोदी जी ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। नेता का शासन नेता के लिए, नेता के द्वारा। तो मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ क्योंकि बेसिकली हम अगर एक लोकतांत्रिक रवैये की बात करें तो सारा देश ही चाहता है कि लोकतंत्र को माना जाए। तो जब लोकतंत्र को माना जाए तो लोगों के शासन को क्यों नहीं माना जा रहा, क्यों लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है? लोग दुखी है, जनता दुखी है, नेता खुश है, ये कब से होने लगा? मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है क्योंकि हम लोग ऐसे समय से सरकारों को देखते आ रहे हैं। बचपन में भी हम लोग सरकारों को देखा करते थे कि जब जनता का ही शासन होता था। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दें, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चलने दें। नेताओं का शासन नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा ना चलाएं। जनता का शासन जनता के लिए छोड़ दें। मैं रेणु गुप्ता, यहाँ पे जब से यानी कि केजरीवाल जी तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो एलजी जो बने हैं अभी नए वीके सक्सेना जी, उन्होंने यानी कि कोई भी काम ऐसा है कि करने ही नहीं दे रहे सरकार को। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, सब मिलकर यानी कि काम करना चाहते हैं, लेकिन वीके सक्सेना जी जो है वो काम करने नहीं देना चाहते हैं। जैसे अभी बाहर प्रशिक्षण के लिए जैसे जाने वाले थे शिक्षक, उनको भी रोका गया। हर काम के लिए यानी कि रोका जाता है, तो काम ही नहीं करने देते हैं तो क्या करें। लेकिन यहाँ पानी के बिल लोगों को 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं। जैसे अभी मैं आ रही थी तो एक आंटी है बगल में, वो बोली मेरे 1,27,000 रुपए आ रखे हैं, और जबकि वो रहती है वहाँ पे अकेले, न पानी भरती न कुछ। तो इसलिए ये गलत है। जो भी है, इसी प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये पानी के बिल कम किया जाए, लेकिन ये कम करने नहीं दे रहे हैं। तो आगे अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। फिर भारत में कई पार्टियों की सरकारें आई हैं, गई हैं, और हर सरकार कोई ना कोई गरीब आदमी के लिए स्कीम लेके आती है। कोई पहली बार केजरीवाल जी ने स्कीम नहीं दी है। अगर मान लो एक सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार, अगर हमारे गरीब आदमी के लिए कुछ फायदा दे रही है तो एलजी का उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि स्कीम को रोकना चाहिए। क्योंकि कई रीजन होते हैं बड़ी। अभी आपने पूछा कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसी सरकार के रहते हुए बड़े हुए बिल क्यों आते हैं? क्योंकि कई रीजन होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है केजरीवाल जी की कोई अधिकारी कितनी मानते कितनी नहीं मानते, आप सबको पता है। दूसरी बात देखिए, अगर मान लो मैंने 2 कमरे बना दिए और उसमें मैंने मीटर नहीं लगवाया, और अगर मान लो वहाँ पे कोई किराएदार आता है या मैं खुद रहने चली जाती हूँ और मीटर लगने में थोड़ा टाइम लगता है या जो भी रीजन होता है, मीटर नहीं लगता, तो मर्जी से डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे लाखों का बिल भेज दे। गरीब आदमी किस तरह से लाख रुपए, आप खुद सोचिए, पानी के लिए 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए केजरीवाल जी ने गरीब आदमी के लिए, क्योंकि भारत में
बहुत बड़ा तबका है, आज गरीब है तो उसके लिए फायदे के लिए भी, क्योंकि अगर सरकार सक्षम है वो कर सकती है तो क्यों नहीं गए, करना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, जो भाजपा सरकार ने जो एलजी को पावर दी है वो गलत की, क्योंकि आज तक कभी भी इतनी पावर एलजी को नहीं देगी। आम आदमी जो दिल्ली सरकार जो होती है उसके पास होती है, क्योंकि जनता चुन के भेजती है उसको। दूसरा, अगर पावर दे भी दी है तो उसको सरकार के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सहयोग से जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप ये है कि दिल्ली की भाजपा सरकार जो है वह दिल्ली के एलजी को अपने निर्देश दे रहे हैं और इसकी वजह से एलजी इस तरह के काम करते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके के काम एलजी ने शुरू किए? ये बहुत ही निंदनीय है जो उपराज्यपाल जी हमारे कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रभाव से कर रहे हो या किसी अन्य लोगों के कहने की वजह से कर रहे हो। आम आदमी के बारे में वो नहीं सोच रहे कि आम आदमी की जरूरतें क्या है। हम आज हमारे मुख्यमंत्री जी आम आदमी के लिए दिन रात लड़ाई करते हैं, उनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। उस काम में बहुत बाधा उत्पन्न करी जा रही है माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से, और ये बेहद शर्मनाक है। सरकार दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की है, बिल जो आ रहे हैं वो भी आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान ही आ रहे हैं, जो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। तो गड़बड़ी कहाँ है? बिल तो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधिकारियों के द्वारा ही आ रहा है। हाँ, अब मैं इस पे बताती हूँ। कहते हैं कि इन पदाधिकारी हमारे बात को नहीं मान रहे हैं, फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए, तो वो भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मैं विधानसभा सचिव पूर्णिमा, जैसे कि आप लोग, ये सभी लोग हैं कि भी जो भाजपा है वो हमारे हर कोई भी जो भी स्कीम लेकर आती है दिल्ली सरकार जो आम पब्लिक के लिए, लेकिन हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ पाबंदियां ऐसे लगाते हैं कि हम लोग उस चीज के सक्सेस नहीं कर पाते। अभी ये जो पानी का बिल की आई है योजना, इसको ये सक्सेस नहीं होने दे रहे, लेकिन इससे आम जनता का ही भला है। जो लोग रहते नहीं उनके भी बिल आ रहे हैं, बिल इतने टाइम से फेल आ रहे हैं और इतने ज्यादा बिल हैं। अगर उसके लिए एक छोटी सी स्कीम की गई है जिससे दिल्ली की जनता का भला हो सकता है तो उसके लिए रोक क्यों? तो उनको ये स्कीम पास करनी चाहिए। हम सिर्फ इसी के लिए सारे प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए कि प्लीज हमारी ये डिमांड पूरी की जाए और इस बिल का जो है ये माफ किया जाए। कि मोदी जी, आप दिल्ली वासियों को इतना मत परेशान कीजिए कि हद से ज्यादा ही परेशान हो जाए। कुछ तो जीने दीजिए, कुछ तो जीने दीजिए उनको, ताकि वो सुकून का सांस ले सके। आप हर पद पे हर एक चीज के लिए आपका उसमें पंगा आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? मैं ये जानना चाहती हूँ, आप क्या दिल्ली वासियों को खुश नहीं देखना चाहते? क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जो आज पानी के बिल से लोग इतना परेशान है, किसी के पास 7-7 लाख की बिल है। हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि बबीता जी 7 लाख के हमारे बिल आए, किसी के पास 1.5 लाख के, किसी के पास 3 लाख की बिल। ऐसे बिल कैसे आ रहे हैं? बस उसी की हम लोग आज मांग कर रहे हैं हर विधानसभा में कि मोदी जी बिल माफ करने के लिए मत रोको। मेरा कहना यह है कि हमारे जो सीएम साहब है केजरीवाल जी, वो आम जनता के लिए इतनी फैसिलिटी लेकर आते हैं। अभी सबको मालूम है स्कूल कितने अच्छे करे हैं, बसें फ्री कर दी हैं, है ना, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए। तो ये बीजेपी वाले डर रहे हैं थोड़ा कि भाई ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जिन लोगों के 1-1 लाख रुपया जो पानी का जो बिल आया हुआ है, तो उसको उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख रुपए का जो बिल है उसको हम 7,000 के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एलजी साहब जब भी कोई स्कीम लेकर आते हैं, हमारे सीएम साहब, उसके ऊपर कोई ना कोई नाकफनी बन के बैठ जाते हैं। तो दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की नूरा कुश्ती जो है कोई नई बात नहीं है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी एक बहुत लंबी फेहरिस्त लिस्ट है, जिसकी हम अगर चर्चा करें तो बार बार दिल्ली सरकार उन लिस्टों को, उन योजनाओं को एलजी के पास भेजती है और एलजी उस पर रोकने का काम करते हैं। अब एक नया मामला है पानी को लेकर के, जिसको कि एक बार में पानी की माफी देने की योजना बनाई दिल्ली सरकार ने और उसको एलजी पास करने से मना कर चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की महिला विंग पूरी दिल्ली में हर जगह पर अपने प्रदर्शन को लेकर के उतरी हुई है। देखना है कि यह नूरा कुश्ती जो है कब खत्म होती है।